अस्सलाम एंड वेलकम बैक। अच्छा जी, तो लास्ट वीडियो में हमने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था। तो लीनियर रिग्रेशन हमने कंप्लीट किया है, लेकिन जिस प्रॉब्लम के साथ किया था, जिस डेटा सेट के साथ किया था, वो डेटा सेट जो है वो बहुत ही एक नेरो और बहुत ही सिंपल सा डेटा सेट है, जो कि एक्चुअल लाइफ में आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, उस डेटा सेट को अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो उस डेटा सेट के अंदर एक तो मेरे पास जो था वो प्लॉट का साइज था, और एक उस डेटा सेट के अंदर मेरे पास प्लॉट का प्राइस था। सो बेसिकली वहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही फीचर था, एक ही फीचर वेरिएबल था जिसको मैं एक्स बोल रहा था, और एक ही मेरे पास लेबल वाला कॉलम था जिसको मैं वाई कह रहा था। और इसी एक्स को समहाउ हम ट्राई कर रहे थे कि हम इससे प्रिडिक्शन कर सके। लेकिन अगर आप रियल वर्ल्ड में देखें तो जब आप किसी चीज का प्राइस डिसाइड करते हैं तो वो सिर्फ साइज के बेस पे तो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आपके पास लेट से आप कोई लेट से मैं हाउस का कोई एग्जांपल आपको दे दूं। आप घर खरीद रहे हैं या घर की कीमत लगा रहे हैं, तो आप उसके प्लॉट के साइज को भी देखेंगे, वो घर के अंदर कितने कमरे हैं आप उसको भी देखेंगे, वो किसी कमर्शियल मार्केट से कितना दूर है, उसका डिस्टेंस कितना है आप उसको भी साथ साथ देखेंगे। अच्छा, ये घर कब बना है, कितना पुराना है, आबादी कितनी पुरानी है, आप उसको भी देखेंगे, और तब जाके जो है आप वो उसका कोई प्राइस डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वी जस्ट हैड अ सिंगल फीचर, लेकिन वो फीचर यहाँ पे बहुत सारे हो गए। नाउ आई हैव मल्टीपल फीचर्स। ये भी मेरे पास फीचर है एक्स, ये भी फीचर है एक्स, ये भी फीचर है एक्स, ये भी फीचर है एक्स। तो नॉर्मली अगर यहाँ पे आप देखें तो साइज मतलब मेरे पास डेटा था, ठीक है, बहुत सारे घरों का, घर नंबर 1, घर नंबर 2, सॉरी प्लॉट, प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2, प्लॉट नंबर 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे ये कोई प्लॉट का फॉर एग्जांपल साइज था 5 मरले या 6 मरले, या अगर स्क्वायर फीट में है तो 500, 600, 1000, 1200 वटेवर उसका कोई प्राइस था। फिर दूसरा प्लॉट, फिर कोई तीसरा प्लॉट, चौथा प्लॉट, पांचवा प्लॉट। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मैं सिर्फ ये साइज को उठाऊं और इसको यहाँ किसी एक साइड पे लिखूं साइज, तो इसके सबसे टॉप पे 5 है। लेट से यहाँ पे मैं कोई रैंडम सी वैल्यूज लिख लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो 5, 3, 1, 4 एंड 5, ठीक है, ये सारी वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे लिख दी। इसको अगर आप देखें तो ये तो आप या कॉलम के फॉर्म में लिख सकते हैं या 5, 3, 1, 4, 5 रो के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम नॉर्मली कहते हैं वेक्टर, वेक्टर कहते हैं, मैथमेटिकल टर्म है। अगर आपके पास सिंपल एक वैल्यू है तो उस एक वैल्यू को कहते हैं स्केलर। इस वैल्यू के साथ रो वाइज या कॉलम वाइज और अगर सारी वैल्यूज, 2-3 वैल्यूज और आ जाएं तो फिर उसको कहते हैं वेक्टर। तो यहाँ पे अगर आप इमेजिन कर लें तो फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे हाउसेस हैं। ये है हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, 3, 4 एंड लेट्स से सॉरी 5। इस हाउस का कोई साइज है, इसका, इसका, इसका और इसका, इन सब हाउसेस के डिफरेंट साइजेस हैं। इसमें नंबर ऑफ रूम्स भी डिफरेंट हैं। मैं बस लिख नहीं रहा, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबका कमर्शियल मार्केट से डिस्टेंस अलग अलग है, सबकी जो ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो भी यहाँ पे क्या है, अलग है, और सबकी प्राइसेस ऑब्वियसली डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। सो दिस इज द डेटा सेट दैट वी हैव। तो यहाँ पे देखें, ये मेरे पास एक वेक्टर बन गया, ठीक है, साइज का वेक्टर। ये जो है ये मेरे पास रूम्स का एक वेक्टर बन गया, ये मेरे पास डिस्टेंस का एक वेक्टर बन गया, और इसके बाद ये मेरे पास एज का वेक्टर बन गया। सो आई हैव 4 वेक्टर्स फॉर फीचर्स, ठीक है। और ये प्राइस जो है, दिस इज माई लेबल, ये मेरे पास लेबल है, ऑल्दो दिस इज ऑल्सो वेक्टर, लेकिन इस वेक्टर को फिलहाल मैं ये बाकियों के साथ लिंक नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं फॉर द टाइम बीइंग एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये चीज़ जो है दीज आर माई लेबल्स, और ये साइड पे जो है दीज आर द फीचर्स। तो ये मेरे पास फीचर्स हैं, मैंने इन फीचर्स के ऊपर मॉडल को ट्रेन करना है जो कि लेबल्स की प्रिडिक्शन करेगा, राइट। अच्छा, अब इन सब को अगर मैं एक्स बोलूँगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि भाई कौन सा एक्स, साइज वाला एक्स, रूम वाला। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, इनको मैं नाम दे देता हूँ x1, x2, x3, x4। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, वो इम्पॉर्टेंट बात और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है, जब लास्ट टाइम पे हमारे पास एक फीचर था, यानी साइज का फीचर था, और इस साइज के फीचर को जब हम ट्रेन कर रहे थे
तो हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल्स थे, एक हमारे पास था m और दूसरा हमारे पास था c, और x जो था वो डेटा सेट से आ रहा था, तो mx प्लस c। इस फॉर्मूले के थ्रू जो है हम प्रिडिक्शन कर रहे थे, यही फॉर्मूला यहां पर भी यूज करेंगे। लेकिन अब मसला क्या होगा, अब मसला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अब हम ये करेंगे कि हमारे पास एक x था, ठीक है, ये वाला x था, और इस एक x के लिए हमारे पास यहाँ पे एक m था। अब यहाँ पे देखें हमारे पास चार एक्सेस हैं, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कैपिटल M और कैपिटल X प्लस स्मॉल c, तो स्मॉल c तो ये आ गया सेम एज इट इज। अच्छा, ये m का मतलब ये है, सॉरी पहले x को देख लेते हैं। x का मतलब ये है कि इसके अंदर x1 भी है, स्मॉल x2 भी है, स्मॉल x3 भी है, स्मॉल x4 भी है, तो ऑटोमेटिकली कैपिटल M के अंदर स्मॉल m1 भी आ गया, स्मॉल m2 भी आ गया, स्मॉल m3 भी आ गया, स्मॉल m4 भी आ गया। तो ये m1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और m4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने इस वाले m को इस वाले x के साथ मल्टीप्लाई किया था। बस इसके अलावा और कोई कहानी नहीं है, एग्जैक्टली यही काम होगा, इसके अलावा और कोई भी चेंजेस नहीं। हम जो है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन से एक फुल फ्लेज्ड एआई के एल्गोरिथम और एक प्रॉपर मॉडल की तरफ आ जाएंगे, जिससे हम रियल वर्ल्ड का कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको आपको डेटा सेट्स में दिखाता हूँ और फिर इसको कोड करते हैं। ओके, सो देखें ये हमारे पास वो पुराना डेटा सेट था जिसके ऊपर हमने लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ट्रेन कराया था। हमारे पास यहाँ पे एक फीचर है विच इज़ द प्लॉट साइज, और एक हमारे पास लेबल है विच इज़ द प्लॉट प्राइस। दिस इज अवर न्यू डेटा सेट। अब यहाँ अगर आप देखें तो मेरे पास प्लॉट साइज भी है, नंबर ऑफ बेडरूम्स भी है। तो देखें हर घर के अंदर, किसी घर के अंदर 4 बेडरूम्स हैं, किसी घर के अंदर 1 है, 3 है, 5 है। कोई डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर को आप कमर्शियल मार्केट कह लें, कोई मॉल कह लें, ठीक है। तो वहाँ से डिस्टेंस कितना है, तो जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा उसकी प्राइस होगी। और ये बिल्डिंग कब बना था, तो 25 ईयर्स, 27 ईयर्स, 6 ईयर्स अभी बना है, इसी साल बना है, वगैरह वगैरह। सो दीज आर डिफरेंट डेटा। ऑब्वियसली ये डेटा रियल नहीं है, ये डेटा सेट मैंने खुद से बनाया है, ये सारी वैल्यूज़ रैंडम है, ठीक है। तो आप इंटरनेट से या कोई एआई मॉडल से अपना प्रॉपर डेटा सेट बना सकते हैं जो कि रियल वर्ल्ड से रिजेंबल करता हो, और उसके ऊपर अपना मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। अभी आ जाएं, इसका कोड लिखते हैं और इसको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नेसेसरी लाइब्रेरीज हैं हम सबसे पहले उनको इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पैंडास को एज पीडी, और हमारे पास इंपोर्ट मैटप्लॉट libpyplot एज plt, इन दोनों को मैं इंपोर्ट करूंगा। रन करता हूँ, पाइथन इन्वायरमेंट पे आऊँगा, जो मेरा बेस कर्नल है एनाकोंडा इन्वायरमेंट का, उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। तो ये ऑटोमेटिकली इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएंगी, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया रन। इसके बाद हमने क्या करना है, इस डेटा सेट को रीड करना है। तो आपको याद होगा, अच्छा इस डेटा सेट का नाम क्या है, तो डेटा सेट का नाम है बिल्डिंग प्राइस प्रेडिक्शन। तो बल्कि इधर से सबसे आसान काम ये है, यहाँ से कॉपी पेस्ट करें, ठीक है, यहाँ पे आए कॉपी पेस्ट करें और सिर्फ जो डेटा सेट का नाम है उसको चेंज करें। डेटा सेट का नाम क्या है, डेटा सेट का नाम है बिल्डिंग प्राइस प्रेडिक्शन। तो ये बिल्डिंग प्राइस प्रेडिक्शन हो गई, इसको हम रन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जैक्टली यही डेटा सेट जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ गया। तो वी हैव रेड आवर डेटा सेट। अब मैंने करना क्या है, देखें ये जो पहले 4 कॉलम्स हैं या जो पहले 4 वेक्टर्स हैं, दीज आर बेसिकली द फीचर्स, इनको मैंने अलग करना है, और ये जो लेबल्स हैं इनको मैंने अलग करना है। तो यहाँ नीचे आ जाते हैं। अगेन सबसे पहले मैं ये करूँगा कि यहाँ पे मैं लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं ऊपर आ जाता हूँ, और ये जो नाम है ये मैं एज इट इज़ यहाँ से कंट्रोल C कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाते हैं, उसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने सिंपल सा काम ये करना है कि इनको डबल कोट्स में बंद करना है, कॉमे से मैंने इनको सेपरेट करना है, डबल कोट्स के अंदर मैंने बंद करना है और कॉमा से सेपरेट करना है, डबल कोट्स के अंदर बंद करना है, कॉमे से सेपरेट करना है, और इसको भी डबल कोट्स में मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे फीचर्स हैं। ओके, तो ये 4 हमारे पास हमारे फीचर्स हैं जो कि मैंने स्टोर करने हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ फीचर्स के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या स्टोर करूंगा, डेटा सेट से मैंने कुछ चीजें उठानी है। तो जो चीजें मैंने उठानी है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो ये देखें, ये ऊपर ये वाली जो चीज है ये मैं यहाँ से कट करके ये ब्रैकेट्स के अंदर लिख लूंगा। तो ये सारी चीजें, मतलब ये डेटा सेट का ये वाला जो पार्ट है, ये फर्स्ट 4 कॉलम्स ये फीचर्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने फीचर सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद जो फर्स्ट 5 रोज हैं
मैं उसको डिस्प्ले करने लगा हूँ। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फीचर्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एक हमारे पास हेड का फंक्शन है, एक टेल का फंक्शन है। हेड का फंक्शन पहले रोज को प्रिंट करता है, टेल का फंक्शन लास्ट की रोज को प्रिंट करता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेड और मुझे चाहिए 5 रोज। तो देखें मेरे पास कौन कौन सी रोज आ जाएंगी, 152, 229, 142, 64, 156। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितनी रोज हैं ये वाली, तो ये मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। बाकी फीचर्स के अंदर सारे जितना डेटा सेट है वो सब कुछ आ जाएगा लेबल्स को छोड़ के, लेकिन जो मैं रोज प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो सिर्फ पहले 5 रोज हैं, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि हाँ ये चीज आ गई। तो देखें यहाँ पे लेबल नहीं है, प्राइस नहीं है, बिकॉज आई हैव नॉट इंक्लूडेड द प्राइस कॉलम हियर इन दिस फीचर्स। अच्छा अब नीचे आ जाए सेलेक्ट लेबल्स। तो लेबल हमें पता है, लेबल वाले कॉलम का क्या नाम है, तो लेबल वाले कॉलम का नाम है प्लॉट अंडरस्कोर प्राइस। तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिख लेता हूँ प्लॉट अंडरस्कोर प्राइस। ठीक है, इसको अगेन मैं अपने पास टेम्परेरी अगर स्टोर करना है नहीं करना आपकी मर्जी है। अच्छा यहाँ पे लेबल्स में लिख लेता हूँ इज इक्वल टू अगेन उसी तरह से डेटा सेट, और डेटा सेट से मैंने ये चीज उठा के लेबल्स के अंदर स्टोर करनी है, तो मैं यहाँ पे प्लॉट प्राइस लिख दूंगा। और लेबल्स के बाद मैं फर्स्ट रो या लास्ट रो, तो यहाँ पे हम लास्ट 5 रोज जो है आखिरी, यहाँ पे फर्स्ट की जगह हम लास्ट 5 रोज को प्रिंट कर लेते हैं। तो देखें 5 में लिखता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे देखें रन किया तो वही आखिर की 5 वैल्यू जो है रो नंबर 47, 48। तो देखें ये रो नंबर 47, 48, 49, 50, 51 ये 5 वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे आ गई है। सो मैंने फीचर्स को और लेबल्स को सेपरेट कर लिया है। अब आ जाते हैं विजुअलाइजेशन के ऊपर। अब देखिए विजुअलाइजेशन जो है हर दफा करना जरूरी नहीं है। बास कुछ डेटा ऐसा होता है कि हमने उसको थोड़ा सा देख के तो हमें आसानी होती है कि भाई मैंने मॉडल को किस तरह से चेंज करना है, मॉडल ठीक है नहीं है। तो विजुअलाइजेशन या डेटा के डिफरेंट ग्राफ्स प्लॉट्स के ऊपर हम डिसीजन बहुत आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, हमें पूरा मॉडल जो है उसकी समरी बहुत अच्छे से नजर आ जाती है। तो अब लास्ट प्रॉब्लम था, वहां पे मेरे पास 2 कॉलम्स थे, तो एक को मैंने एक्स एक्सिस पे लगा लिया था, एक को वाई एक्सिस पे लगा दिया था। तो मैंने 2 डायमेंशनल ग्राफ बना लिया था। अब यहाँ पे मसला ये है कि मेरे पास 1 2 3 4 5 डायमेंशन का ग्राफ इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट। ना पेपर पे बना सकते हैं, ना कंप्यूटर में बना सकते हैं, बस आप अपने ब्रेन में इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा अगर आपको इलेबोरेट कर दूं तो थोड़ा सा इजी रह जाएगा। देखें एक को मैं, ये मेरा 1 डायमेंशन हो गया, ठीक है, इसके साथ ये वाली लाइन मैंने ऐड कर दी तो 2 डायमेंशन बन गया। अच्छा इसको मैं यहाँ एक तीसरी लाइन ऐड करता हूँ तो देखिए 3 डायमेंशन बन गया। ह्यूमंस जो है ये 3 डायमेंशन से ऊपर का नहीं देख सकते, लेकिन आप सोच सकते हैं, आप परसीव कर सकते हैं, आप उस आइडिया को समझ सकते हैं कि हाँ इस तरह का एक डायमेंशन होता होगा। ठीक है, तो हमारे पास अभी ये डेटा के लिए मैं प्लॉट नहीं बना सकता सबको मिला के, तो मैं इसको आसान बनाता हूँ। मैं साइज और प्राइस का एक ग्राफ बनाऊंगा, बेडरूम्स और प्राइस का एक ग्राफ बनाऊंगा, डिस्टेंस और प्राइस का बनाऊंगा, एज बिल्डिंग और प्राइस का बनाऊंगा। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट टोटल 4 ग्राफ्स। तो वो कैसे करेंगे, तो देखें यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा जो मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ वो एक बहुत बड़ा ग्राफ होगा और उस ग्राफ के अंदर 4 छोटे छोटे ग्राफ्स होंगे। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा ग्राफ होगा 1 और उसके अंदर 4 सब ग्राफ्स होंगे। उन सब ग्राफ्स को हम कहते हैं सब प्लॉट्स। और पूरा जो ग्राफ है उसकी जो लेंथ है, मतलब ऐसे अगर वो फैला हुआ है तो वो होगा 16 सेंटीमीटर्स और उसकी जो हाइट है वो होगी 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे मेरे पास 2 वेरिएबल्स के अंदर मैं इनको स्टोर कर लूंगा। एक को मैं बोलूंगा एक्सिस और दूसरे को मैं बोलूंगा फिगर। तो ये एक्सिस को यूज करते हुए मैं 4 ग्राफ्स बना सकता हूँ और वो एंड पे जाके वो पूरा एक ग्राफ ऑटोमेटिकली कंपाइल हो जाएगा। अब कैसे होगा तो देखिए मैं जल्दी जल्दी इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सिस 0। तो 0 देखें कंप्यूटर में या प्रोग्रामिंग में आपकी जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। हम नॉर्मल ह्यूमंस 1 से स्टार्ट करते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर जो सबसे पहला ग्राफ होगा वो स्टार्ट होगा 0 से। तो हम कहते हैं कि पहला जो सब प्लॉट है उसमें प्लॉट साइज और प्लॉट प्राइस का ग्राफ बना दो। एक्स लेवल पे ये लगा दो, वाई लेवल पे ये लगा दो, पूरे ग्राफ का नाम ये कर दो और उसके अंदर ग्रिड बना लो। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। इसके बाद यहाँ पे करते हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखें मैंने दूसरा ग्राफ उठा लिया। तो प्रोग्रामिंग के अंदर काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 का मतलब पहला
वन का मतलब दूसरा, जो दूसरा ग्राफ है वो बेडरूम और प्राइस का होगा, उसके एक्स लेवल पे ये लगा होगा, वाई लेवल पे ये लगा होगा, टाइटल उसका ये होगा और उसके बिहाइंड ग्रिड होगी, ठीक है। अच्छा, जो तीसरा है वो टू का मतलब है थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हमारे पास टोटल 4 ग्राफ्स है, आपको बाकी आइडिया हो गया है। अब इनको मैंने डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले में कैसे करूंगा, तो देखिए मैं उसको भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जल्दी से। अच्छा, यहाँ पे देखें जो हमारा कंप्लीट ग्राफ है उसको मैंने ये नाम दे दिया, ठीक है। और उस लेआउट को हम टाइट रखते हैं कि सब एक साथ आ जाए और उसको मैं शो करने लगा हूँ। तो देखिए मैं इसको जब रन करूंगा शिफ्ट एंटर के साथ, तो ये देखिए मेरा सारा कंप्लीट प्लॉट बन गया। इसकी जो ये डायमेंशन है दिस इज 16 सेंटीमीटर्स, ये जो डायमेंशन है दिस इज 4 सेंटीमीटर। हमारे पास ये पूरा एक ही प्लॉट है, ठीक है, उसके अंदर 4 सब प्लॉट्स हैं, ठीक है। फिर ये वाला जो है एक्सिस 0, एक्सिस 1, एक्सिस 2, एक्सिस 3, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये जो है साइज और प्राइस का बना है, बेडरूम और प्राइस का बना है, डिस्टेंस और प्राइस का बना है, एज और प्राइस का बना है। यू गेट द आइडिया। अगर आप देख भी लेना तो आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से मैं एक डेटा पॉइंट उठा लूँ 1 और 7 लाख, ठीक है, 1 और 7 लाख, इसको अगर मैं देखूँ तो ये कहीं पे बनेगा 1 और 7 लाख, तो यहाँ आसपास बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है। ये देखें 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, तो 7 लाख समवेयर यहाँ पे, तो ये वाला डेटा पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हुआ है। तो ऐसे अगर 2 कमरों वाला है तो यहाँ एक सीधी लाइन आई है, 3 कमरों वाला घर ये है, 4 कमरों वाले घर ये है, 5 कमरों वाले ये है। अच्छा, डिस्टेंस तो देखें ये हमारे पास डिस्टेंसेस हैं, ठीक है। तो 5 यहाँ पे देखिए तो 5 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स। अच्छा, ये 10 किलोमीटर वाला है, ठीक है, ये 15 किलोमीटर वाला है, ये भी 15 किलोमीटर वाला है, ठीक है, और ये 20 किलोमीटर वाला है। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है। अच्छा, ये क्या है, ये है एज ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग 0 मतलब ये इस साल में बने हैं, तो 3 बिल्डिंग इस साल में बने हैं। एक बिल्डिंग ऐसा है जो कि 5 साल का है, और यहाँ पे एक बिल्डिंग ऐसा है, 2 बिल्डिंग बल्कि ऐसे हैं जो कि 25 साल के हैं, ठीक है, 25 साल पहले बने हुए हैं। तो देखिए यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि मेरे पास डेटा सेट में क्या अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं